नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ज्ञान प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यूट्यूब के भाषा में उसे कहते हैं रिएक्शन वीडियो, यानी किसी वीडियो पे अपना विचार, अपना प्रतिक्रिया देना। लेकिन मेरी तो कैपेसिटी, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं किसी के चर्चा पर प्रतिक्रिया दे सकूँ अपना, बस उसे मैं सुनता हूँ और ग्रहण करता हूँ। लेकिन आज जो वीडियो आपके पास मैं लेके आया हूँ वो वीडियो है दीदी वर्षा आनंद का, जो वीडियो कुछ दिन पहले शिवगुरु चर्चा हुई थी वहीं से रिकॉर्ड की गई थी। तो आइए 4-5 मिनट का ये वीडियो है, उसका जो अंश है उस चर्चा का वो हम सभी सुनते हैं। तो देर किस बात की, आइए आपके साथ मैं भी सुनता हूँ। कि जब शिव भगवान के रूप में सब कुछ दे सकते हैं तो गुरु क्यों माने। जी बिल्कुल बिल्कुल। साहब हरिंदानंद जी ने उन लोगों को समझाया कि ईश्वर के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ प्राप्त कर लिया है और उसको संचालित करने का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा। जीवन है, जीवन को चलाने का ज्ञान नहीं है। हमारे पुराणों में या हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पूत कपूत हो तो क्या धन संचय, पूत सपूत हो तो क्या धन संचय। सुना है आपने कभी? पूत कपूत हो तब भी धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, और पूत सपूत हो तब भी ज़रूरत नहीं है। कारण क्योंकि बहुत सारी संपत्ति आप अपने बेटे को दे सकते हैं, लेकिन अगर उस पुत्र को उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा। सारी संपत्ति वो बेच के घूम घाम के ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैसे चलाए। एक छोटा सा परिवार भी आप चलाते हैं तो उस परिवार को चलाने का ज्ञान भी अगर नहीं हो हम लोग के पास तो हम उस परिवार को भी नहीं चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। न जाने क्यों महादेव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा हुई है। किसी ने महाकाल के रूप में पुकारा उनको, किसी ने महायोगेश्वर के रूप में पुकारा है, किसी ने महासोमेश्वर के रूप में पुकारा, किसी ने महाओढ़रेश्वर के रूप में पुकारा, किसी ने कहा कि महामृत्युंजय हैं वो, किसी ने कहा कि वैद्यनाथ हैं वो, किसी ने कहा कि उमा के पति हैं वो, किसी ने कहा कि शमशानी और निहंगी हैं वो, किसी ने कहा तीनों लोकों का पति है वो, सब कुछ त्याग के बैठा है वो। आजकल एक गीत बज रहा है, बड़ा अच्छा है, क्या वो करेगा लेकर चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा है वो। क्या करेगा वो चढ़ावा लेकर, क्योंकि जो भी हम देंगे ये तो उसी ने हमको आपको दिया है, तो हम उसको देंगे क्या। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हम दे सकते हैं उस महादेव को। ये बात उन्होंने समझाई कि आप चढ़ावा देकर, रुपए पैसे देकर, मिठाइयाँ और फल और जल और दूध चढ़ाकर उस महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, सही बात है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए उस महादेव के सामने प्रेम और समर्पण की विधा अपनानी होगी, एक निष्ठ होना होगा। गुरु के प्रति अगर शिष्य अनुशासित नहीं हो, एक निष्ठ नहीं हो, तो फिर गुरु भी उस शिष्य के मन में कुछ नहीं उतार सकते। बहुत जगह ऐसा देखा गया कि किसी के पिता हैं और वो गुरु भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहा। अब अपने पिता से वो पैसा ले रहा है, सुविधा ले रहा है, लेकिन पिता से ज्ञान लेने में उसकी रुचि नहीं है, तो पिता जबरदस्ती उसको ज्ञान दे सकेंगे? सामान दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए गुरुमुख होना पड़ता है, यानी गुरु के तरफ उन्मुख होना पड़ता है, गुरु के तरफ अपने मन को करना पड़ता है। तीन सूत्र आप सुन रहे हैं। मुझको नहीं पता कि आपने 3 सूत्र के बारे में क्या जाना है, लेकिन जितना भी हम लोग के पास समय अभी है उसमें उसको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि शिव को गुरु जब हम मानते हैं, मेरा मन, शिव को गुरु मानने में दीक्षा की कोई परंपरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र दिया जाता है या फिर कोई साधना उपासना बताई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र एक विचार, मात्र एक सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मात्र आपका ये विचार शिव शिष्यता की शुरुआत करता है, यानी दीक्षा इसी से शुरू हो जाती है। अब है कि गुरु और शिष्य परंपरा में हम कहते हैं कि जब गुरु ने कुछ दिया है तो हमको भी उसको कुछ देना चाहिए, यानी गुरु दक्षिणा।
तो साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि वही सब कुछ त्याग के बैठा है, क्या क्या लीजिएगा, क्या दे सकते हैं आप उसको। तो उन्होंने कहा कि आपका मन का भाव, क्योंकि गुरु भाव सत्ता है। तो भाव सत्ता, सामान की भूख नहीं है वहाँ, सामान का आग्रह नहीं है, चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ, आपके मन का भाव वो ग्रहण करते हैं। भाव, भावेन लभ्यते देवता, भावेन देव दर्शनम। भाव से देवता लभ्य होते हैं, भाव से देवताओं के दर्शन होते हैं। लेकिन ये शिव गुरु की परंपरा है, इसमें आपको विश्वास नहीं हो तब भी आपका एक विचार सिर्फ आपको शिव शिष्टता की तरफ बढ़ा देता है। तो आपने अभी बरखा दीदी के श्रीमुख से चर्चा सुना, निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ तो आप महादेव की बातें सुनने के लिए आए थे। लेकिन इस वीडियो को अन्य भाई बहनों तक आप शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपने जो सुना है, समझा है, हमने जो सुना है और समझा है, उसे जब तक अन्य भाई बहनों के पास नहीं शेयर करेंगे, नहीं बतावेंगे, उनको नहीं सुनावेंगे, तो शिव गुरु चर्चा शायद हमारी पूरी नहीं होगी। तो आइए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। और हाँ, अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें और कमेंट में अपना विचार लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, आप सभी को मेरा प्रणाम।